श्री कलाधर प्रसाद मंडल को से देखना पसंद करें? कलाधर मंडल को कलाधर मंडल। एक नंबर पे तीर छाप पे बटन दबाकर भारी मतों से कलाधर बाबू को विजय बनावे। यदि फुल सपोर्ट मिल रहा है, कहीं भी आप पता कर लीजिए, तीर के सिवा कोई नहीं है, तीर के अलावा कोई नहीं है। नमस्कार, अभी हम हैं रुपौली विधानसभा के नौतपुर पंचायत में। ऐसे में हमारे साथ आज हैं खास मेहमान जदयू के प्रखंड अध्यक्ष माधव कुमार मंडल जी, और इससे जानेंगे चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं और क्या सिचुएशन है। सर, गौरव एक्सपोज मीडिया में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कहिए क्या कहना चाहते हैं। चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? 11 तारीख को वोटिंग होना है, इसके लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, चुनाव का जो तैयारी अभी रुपौली विधानसभा का जो आप माहौल देख रहे हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में जो हम लोग यहाँ कलाधर बाबू को एनडीए का प्रत्याशित घोषित हुआ है, और हमको लगता है कि इस बार हम लोग भारी बहुमत से विजय होकर विधानसभा जाने का काम करेंगे। उसके लिए हम लोगों का सभी स्तर का तैयारी एकदम हो चुका है, और बहुत जल्द से जल्द 11 तारीख को जो मतदान होगा, मैं तमाम प्रखंड वासियों से यही आग्रह करता हूं कि आप सभी जो है ईवीएम के एक नंबर पे तीर छाप पे बटन दबाकर भारी मतों से कलाधर बाबू। कलाधर मंडल जीतते हैं तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, अगर कलाधर मंडल जीते हैं तो आपको शायद पता होगा कि हमारे कलाधर बाबू जो हैं वो शिक्षित हैं और 14 साल प्रधानाध्यापक रह चुके हैं प्राथमिक दुचाई टोल प्राथमिक विद्यालय में। और उससे पहले वो 2001 से 2006 तक मुखिया थे, और उसके बाद उनकी पत्नी जानकी देवी 2016 से 21 में भी मुखिया रही दूसरे पंचायत में। तो उनके बारे में पता अगर किया जाए तो उन्होंने जहाँ भी जो भी काम किया है वही सादगी से और बहुत ही अच्छा नेतृत्व से काम हुआ है, इसीलिए आज वो इस मुकाम पे हैं। और अब हम लोगों के विधायक भी 15 तारीख को बनने जा रहे हैं, उसके लिए हम सर को बहुत अग्रिम बधाई देना चाहते हैं जीत की। और युवाओं के लिए जो है उनका जो देखिए, जो लोग शिक्षित होते हैं उनका हमेशा सोच होता है कि सबसे पहले शिक्षा बहुत जरूरी है, और जब शिक्षा का स्तर एक नंबर होगा अपने विधानसभा का, तो हर एक युवा रोजगार सृजन कर पाएंगे और नौकरी कर पाएंगे। तो हमको लगता है सभी स्वावलंब हो पाएंगे। जो पढ़ लिख रहे हैं युवा, जो डिफेंस या होमगार्ड या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए क्या विशेष करेंगे? देखिए, उसके लिए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो है वैकेंसी निकाल रहे हैं। आप नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि इस रुपौली विधानसभा में उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत जगह ऐसा प्रॉब्लम है कि अगर कहीं बाहर जाके नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ क्या होता है कि यहीं रनिंग करते हैं। उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होता है, जैसे गद्दा हो गया, गोला पे, इस बहुत जगह कमी है, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, जब माननीय कलाधर प्रसाद मंडल जी हम लोगों के विधायक बन के आएंगे तो उनके सोच और जहन में है कि हम सबसे पहले हम शिक्षा और युवा के क्षेत्र में विकास करने का काम करेंगे। और आप बोले कि युवा को दौड़ने के लिए दिक्कत होता है, तो फील्ड की जहां तक हमको लगता है कि हर एक पंचायत में अभी खेल मैदान बनने का कार्य चल रहा है, और सभी पंचायत में खेल मैदान कार्य मतलब हो ही रहा है, कहीं कहीं बचा हुआ वो भी बन रहा है। और उसमें जहां तक होगा विधायक निधि कोष का भी कुछ होता है, तो उनके द्वारा जो है सभी को सारा चीज मुहैया कराने का काम कराया जाएगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। क्या युवा उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कलाधर मंडल आते हैं, विधायक बनते हैं, तो पंचायत में एक दो जगह गद्दे लगेंगे, क्योंकि ऊंची कूद के लिए गद्दे की जरूरत होता है? जी हाँ, क्यों नहीं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि हर एक युवा जो है उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे और जो है अपने देश के लिए डिफेंस में जाएंगे। बिहार पुलिस में बिहार के लिए जाएंगे, बिहार के लिए जो है बिहार पुलिस में भर्ती होगी, और सारी भर्तियां तो लगातार आ रही है। और कितने युवा इस बार अभी तक में हम लोगों के अभी तक में जो भी यहाँ से विधायक बने हैं, खास करके युवा के लिए कुछ नहीं किए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और कलाधर बाबू का हमेशा सोच ही रहा है कि जब देश युवा आगे बढ़ेगा तो बिहार आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा, इसलिए उसमें कभी कोई कमी नहीं होगी। लोगों का आरोप है कि महिला के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, अगर माननीय नीतीश कुमार की बिहार के वो विश्वकर्मा हैं, आज अगर ये विकसित बिहार आपको इस स्थिति में दिख रहा है, हम सभी युवा यहाँ एकत्रित हैं और आसानी से अपने बातों को रख पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और आप बोले महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए आज अभी हमारे बिहार में लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में महिला रोजगार योजना के द्वारा 10-10 हजार रुपया जा चुका है, जिससे कि महिला अपना स्वरोजगार खुद कर रही है। और महिला छोटा छोटा दुकान खोल ली है, कोई जो है अपना मतलब सिलाई मशीन चला रही है, कोई बकरी पालन कर रही है। और जो स्वरोजगार हुआ है, आने वाले 6 महीने के बाद उसको फिर से, जिसका रोजगार ये चलते रहेगा, उसको 2 लाख फिर से दिया जाएगा, ताकि वो अपने रोजगार को आगे बढ़ाए और महिला और विकसित हो पाए। और अभी हमारे जो एनडीए का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उसमें लखपति दीदी और करोड़पति दीदी बनाने का भी माननीय मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, और उसे हम लोग आने वाले 25 से 30 में साकार करने का काम करेंगे। जनता का सवाल है रुपौली विधानसभा में खास करके और यहाँ के प्रखंड स्तर में जो छोटे छोटे काम के लिए कुछ
भ्रष्टाचार हो रहे हैं, घुसखोरी, थोड़े थोड़े रिश्वत देना पड़ता है, वो सब चीज के लिए अगर कलाधर मंडल आते हैं तो उस पर कंट्रोल करेंगे या नहीं? जी हाँ, देखिए सबसे पहले ये भी जानना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रष्टाचार के तरफ जीरो टॉलरेंस है। यही कारण है कि 2005 के बाद बिहार 2020 तक में अभी 25 में हम लोग चल रहे हैं और इतना विकसित हो पाया है। और सभी लोग अभी आप देखिए, पहले जब खाता पैसा आता था किसी चीज का तो वो पहले ऑफलाइन होता था, अभी ऑनलाइन हो गया। अभी ये 10,000 रुपया आया, क्या किसी को एक भी रुपया देना पड़ा कहीं पे? ये बताइए, डायरेक्ट सीधे खाते में पैसे आया है। कहीं तो कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं हुई है, कोई बिचौलिया नहीं है। इसी प्रकार धीरे धीरे इस सारे चीज को ठीक किया जा रहा है। 11 तारीख को वोटिंग होना है, रुपौली में अगले विधायक के रूप में किसे देखना पड़ेगा? कलाधर मंडल जीतेगा, इसमें कोई शक है क्या? पूरा क्योंकि हम लोग उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए अब की बार जो है ना अच्छा वोट आ रहा है उसको। कलाधर मंडल को। कलाधर मंडल जिंदाबाद, कलाधर मंडल जिंदाबाद। लियो का टी शर्ट पहने में आगामी विधायक के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे रुपौली कलाधर मंडल को? तीर छाप जिंदाबाद, तीर छाप जिंदाबाद। यदि मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो गौरव एक्सपोज मीडिया को फॉलो करें और वीडियो को भी शेयर करें और अपना कमेंट बॉक्स में भी राय दें।